किस तरह एक हाउस वाइफ हो के मेरा ध्यान पैसा कमाने की तरफ गया। किस तरह एक हाउस वाइफ होकर मैंने सोचा क्यों ना घर में बैठकर पैसा कमाया जाए। क्या ऐसे हालात रहे, किस चीज़ से मुझे मोटिवेशन मिली, किस चीज़ से मैंने ये सोचा कि औरत को घर पर फजूल नहीं बैठना चाहिए बल्कि उसको पैसे कमाने चाहिए, ताकि ज़िंदगी में अगर कभी मुश्किल वक्त आए तो किसी के आगे वो हाथ ना फैलाए बल्कि अपने बलबूते पर इतना तो कमा सके कि अपने खर्चे पूरे कर सके, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके। तो आज ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। और इंशाल्लाह अगर आपने इनमें से कोई एक तरीका भी अपनाया तो आप घर पर बैठकर महीने के लाखों ना सही लेकिन एक महीने का 30 से 50 हज़ार तक आराम से कमा सकती हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने जा रही है सब हाउस वाइफ के लिए, उन लड़कियों के लिए जो घर से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकती, जो घर पर बैठकर कुछ करना चाहती हैं, कमाना चाहती हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल है। आज मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी कि किस तरह मैं घर पर बैठकर एक औरत होकर पैसे कमा रही हूँ और किस तरह आप घर पर बैठकर पैसे कमा सकती हैं। इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो वेलकम है उन सब लोगों का जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं, और उन सब को सलाम और उन सब के लिए प्यार और दुआ जो मेरी वीडियो पर पहले से बने रहते हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं शौक़ से और मेरी वीडियो को लाइक करते हैं और मेरे मतलब कि बहुत प्यारे प्यारे मेरे लिए कमेंट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितने भी कमेंट्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमेशा पॉजिटिव कमेंट आया, कभी किसी ने कोई बैड कमेंट नहीं किया। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन ख़ास तर उन औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर कुछ करना चाहती हैं, कुछ कमाना चाहती हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह मैंने इस तरफ को अपना माइंड मतलब चेंज किया। पहले मैं भी एक हाउस वाइफ थी, सिर्फ बच्चों को पालना, घर के काम करना और बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फिर ना लाइफ में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जब इंसान को महसूस होता है कि नहीं, इंसान को अपने बलबूते पर अपने कदमों पर खड़ा होना चाहिए। और ये वो टाइम था जब मैं कमाने की तरफ आई। देखें, अच्छे बुरे हालात हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। जब मेरी शादी होकर आई तो हालात बिल्कुल ठीक थे, अच्छे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का दिया सब कुछ था। लेकिन फिर ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया जब बिल्कुल हालात तंग हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, एक एक रुपये के लिए मैं परेशान थी। तो तब मैंने ये सोचा क्यों ना मैं कमाने की तरफ आऊँ। वो क्या मतलब स्टोरी रही वो थोड़ी पर्सनल है, वो मैं थोड़ा शेयर यहाँ पर नहीं कर सकती। कुछ फैमिली इश्यूज़ होते हैं, मतलब ज़ाहिर बात है अब यूट्यूब पर अब हर बात खुलकर नहीं बताई जा सकती। लेकिन मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि मेरी ज़िंदगी में वो मोड़ आया था जब मेरे पास बच्चों को देने के लिए 10 रुपये भी नहीं थे। तब वो मोड़ था जब मैंने अपने घर पर एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट किया था, क्योंकि तब ना वक्त इतना मुश्किल हो गया था उनके बच्चों को देने के लिए पैसे नहीं थे। हस्बैंड के साथ थोड़ी अनबन चल रही थी, मतलब मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी। तो तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि औरत को किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, औरत को खुद कुछ कमाना चाहिए। तब मैंने अपनी एक छोटी सी शॉप बनाई थी। उस शॉप को मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ़ और सिर्फ 10,000 से, और 10,000 भी किससे लिए थे, किसी से उधार पकड़कर मैंने वो शॉप बनाई थी। और फिर उस शॉप पर मैंने दिल जान से इतनी मेहनत लगाई और अल्हम्दुलिल्लाह उस शॉप को मैंने बढ़ाया, अपने काम को मैंने बढ़ाया। और मतलब तब मुझे एहसास हुआ कि औरत को कभी भी किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उसको अपने लिए इतना तो कमाना चाहिए ना कि अल्लाह ना करे कभी उस पर कभी मुश्किल वक्त आए तो वो किसी को मोहताज ना हो, अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत कमा सकती हो। मतलब अपनी कुछ ख्वाहिशात हैं, ज़रूरियात हैं, अपने बच्चों की ख्वाहिशात हैं, पूरी कर सकती हो। तो आज मैं कुछ तरीके भी आपको बताऊंगी और मैं बताऊंगी कि मैंने किस किस तरीके से पैसा कमाया और किस तरह आप भी पैसा कमा सकते हैं। देखें, अगर आप घर पर बैठकर फ्री में, मतलब आप चाहती हैं कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट करना चाहती हैं, तो आप अगर आपके पास मोबाइल है, आपका पैकेज होता है, तो आप यूट्यूब चैनल बनाएं। देखें, यूट्यूब चैनल पर बहुत पैसा है अगर आप इस पर दिलो जान से मेहनत करते हैं ना। देखें, आप कभी बाहर निकले हैं, आपने कभी मज़दूरों को देखा है वो कितनी गर्मी में भट्ठे पर कोई मजदूरी कर रहा होता है, कोई मतलब फसलों में काश्तकारी कर रहा होता है, कितनी गर्मी होती है, सर पर सूरज होता है और पूरा दिन करने के बाद उनको सिर्फ और सिर्फ 1,000 से 1,500 मिलता है। इतनी गर्मी में सुबह से शाम तक बेचारे धूप में सड़ते हैं तब जाकर। लेकिन अगर आप एक YouTube पर अच्छी वीडियो बनाकर अपलोड कर देते हैं ना, शुरू में आपको थोड़ा सब्र चाहिए होगा, 5 से 6 महीने आपको सिर्फ मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या है, मेरी नज़र में इसको मेहनत नहीं कहते, मेरी नज़र में इसको एक शौक़ है, एक लगन है। अगर आप इस शौक़ को, लगन को करते हैं तो आपको इसमें मज़ा आता है, फिर आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं लगती। अगर आप एक कमरे में बैठकर पंखे के नीचे
ठंडी हवा में पैकेज आपके पास वैसे भी होता है, सारा दिन फ्री में आप मोबाइल चलाती हैं, तो क्यों ना आप इसी मोबाइल को अच्छे से यूज़ करें। आपके पास वैसे आप मतलब कि पैकेज लगाती हैं, पैसे भी आपने वैसे भी लगाने होते हैं, मोबाइल का आपके पास डाटा भी होता है, आपके पास मोबाइल भी है, तो क्यों ना सिर्फ अपनी आवाज़ के साथ और घर के काम आपने करने होते हैं, अपने घर के थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करती जाएं और उसके बाद आप अपने घर के कामों को उस मतलब वॉइस ओवर के साथ कोई ऐसी बात किसी भी तरह का आप चैनल बना सकती हैं। आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना, उसी चीज़ का आप चैनल बनाकर आप अपनी वीडियो अपलोड करते जाएं। 6 महीने सिर्फ आप ये काम करें, आप इंशाल्लाह देखें कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, मेहनत के साथ करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, एक दिन भी आपने नागा नहीं करना। आपने इस यूट्यूब को इस तरह करना है जैसे आप घर के दूसरे काम करती हैं। जैसे सोना आपका मामूल है, खाना पीना आपका मामूल है, आप खाए बगैर नहीं रह सकती, आप सोए बगैर नहीं रह सकती। आपने यही सोचना है कि मैंने यूट्यूब की वीडियो बनानी ही बनानी है, आपने ये अपलोड करनी ही करनी है। फिर आप देखें आपको किस तरह 6 महीने के अंदर जिस तरह मुझे रिजल्ट मिला, अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी घर पर बैठकर कमा रही हूँ, तो आप भी कमाने के काबिल हो जाएंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कोई प्यारा सा कमेंट आपने लाजमी करना है। ये तो था बगैर इन्वेस्टमेंट के काम। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप इन्वेस्टमेंट वाले काम करना चाहती हैं तो वो भी आप लाजमी कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप बगैर इन्वेस्टमेंट वाला एक और तरीका मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करें, आप ना व्हाट्सएप पे जाएं, आप एक ग्रुप बनाएं अलग से, आप फेसबुक का पेज बनाएं, इंस्टाग्राम का पेज बनाएं, आप टिकटॉक का अकाउंट बनाएं। इस तरह के हर मतलब प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट बना के ना आप क्या करें, सिर्फ कपड़ों की चीज़ें आप नेट से डाउनलोड करें। दराज ऐप होती है, उस पर फ्री में आप कर सकते हैं। दराज ऐप से आप जो प्रोडक्ट सेल करना चाहती हैं वही प्रोडक्ट की पिक्स लें, अपनी मतलब पोस्ट लगाकर उस पर अपनी, अगर उस पर आप देखेंगी ना दराज में अगर वो 500 की चीज़ बिक रही है तो आपने अपना उसमें प्रॉफिट रख के 200-300 रख के आपने उसको फेसबुक पर लगा देना है। फिर जब आपके पास स्टार्टिंग में कस्टमर कम आते हैं लेकिन बाद में कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं, जब आपके कस्टमर आना स्टार्ट हो जाए अपना उसमें प्रॉफिट रख के आप वहाँ पर बगैर इन्वेस्टमेंट के आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। और काफ़ी औरतें कर रही हैं, पाकिस्तान की कई औरतें ऐसे कर रही हैं जिससे अपने घर का वो चूल्हा जला रही हैं। कई सिंगल मदर हैं, कई ऐसी औरतें हैं जिनके शोहर कम कमाते हैं, मतलब महंगाई से वो परेशान है, तो वो ये वाला काम कर रही हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के साथ घर पर बैठकर आपको मोबाइल पर काम करना अलाउ नहीं है, आपकी आवाज़ ना सुने, आपके घर वाले आपको इस बात की परमिशन नहीं देते कि आप सोशल मीडिया पर आएँ, तो आप क्या कर सकती हैं, आप इन्वेस्टमेंट वाले अगर सिर्फ आपके पास 5,000 भी है ना, देखिए करने से होता है। अगर आपके दिल में लगन है ना, अगर आपके दिल में हौसला है, आपके दिल में एक काम करने की लगन है, तो आप लाजमी वो काम कर सकती हैं। सिर्फ दिल में शौक होना चाहिए कि मैंने अपने दम पर कुछ करके दिखाना है, अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को कुछ करके दिखाना है। जब आपके दिल में ये शौक होता है, ये लगन होती है ना, तो आप फिर करके रहते हैं। कोई भी चीज़ दुनिया में मुश्किल नहीं है, सिर्फ इंसान के अंदर हौसला होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इन्वेस्टमेंट वाली, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 5,000 भी है ना, तो 5,000 से भी आप घर पर अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं। मैं आपको बताती हूँ 5,000 से 3 ऐसे बिजनेस हैं जो आप घर पर बैठकर कर सकती हैं। पहला बिजनेस है अंडर गारमेंट्स का। अगर आप खवातीनों को मतलब आपके घर के पास काफ़ी घर ऐसे होंगे जो खवातीन ऐसी हैं जो बाज़ारों में जाकर ये चीज़ें लेते हुए हिचकिचाती हैं। हम खुद अपनी मिसाल ले लें, हम खुद भी इस बात के मतलब बाहर से एक जेंट्स आदमी से लेना, आदमियों से लेना ये अंडर गारमेंट्स का सामान शर्म महसूस करती हैं, तो औरतों के पास हम ज़्यादा इजीली जाकर ये चीज़ें खरीद सकती हैं। तो आप घर पर अंडर गारमेंट्स का सामान रखें सिर्फ और सिर्फ 5,000 से। ये काम मैंने खुद भी किया था, जब मैंने अपनी शॉप बनाई थी ना, तो मैंने ये काम खुद भी किया था। सिर्फ 5,000 से काम स्टार्ट किया था। मैं आपको बोलूँ, अगर आप अंडर गारमेंट्स का एक मतलब बेचती हैं ना कोई भी चीज़, तो एक चीज़ में से आराम से आपको 100 से 200 भी आप बचा सकते हैं। 200 की चीज़ है तो आप उसको आराम से 400 में भी बेच सकते हैं और लोग बड़ी खुशी से लेकर जाते हैं। यकीन माने बड़ा अच्छा काम है ये, आप इसको करें। इसमें अगर आप 5,000 से बिजनेस स्टार्ट करती हैं ना, तो आराम से आप इसमें से 8 से 10,000 निकाल सकती हैं। आपने कोशिश करें कि अपनी सेविंग्स को लगाएं, ठीक है, अपनी सेविंग्स को लगाएं। जैसे आपको डेली के 400 रुपये, अगर हर किसी का अपना घर का अलग होता है, किसी को किसी हाउस वाइफ को डेली के 200 मिलते हैं, किसी को 100 मिलता है। आपने कोशिश करनी है कि डेली के 50 रुपये अलग करके रख लें, ठीक है। एक महीने का आपके पास 1500 बनता है। जब आप अगर ज़्यादा आपको मिलती हैं तो आप 100 रुपये अलग करके रख लें। महीने का आपका 3,000 बनता है। जब आपके पास 5,000 हो जाए ना, तो उसको आगे इन्वेस्ट करें। देखिए पैसा कभी भी रखने से नहीं बढ़ता, पैसे को हमेशा जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो आगे बढ़ता है। तो पैसे को सिर्फ सेव करना नहीं, पैसे को इन्वेस्ट करना सीखें। जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना तो वो आपका पैसा बढ़ता है। अगर आप 10,000 भी लॉकर में रखेंगे ना, तो 2 महीने बाद अगर आप उठाएंगे तो आपको 10,000 ही मिलेगा। लेकिन 10,000 को आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आगे जाकर वही 10,000
20,000 کی شکل میں ملتا ہے۔ تو ہمیشہ سیونگز پر توجہ نہیں دیں، انویسٹمنٹ پر توجہ دیں۔ جو امیر لوگ ہیں وہ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ سیو نہیں کرتے، وہ انویسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیونگز کو آگے انویسٹ کرنے میں ہی فائدہ ہے۔ تو آپ یہ والا بزنس سٹارٹ کریں۔ دوسرا جو بزنس میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ نے پتہ کیا کرنا ہے، اگر آپ گھر پر جولری کا کام کر سکتی ہیں، آپ ہول سیل ریٹ پہ جا کے جولری لے کر آئیں، اس جولری کو صرف 5,000 سے بھی آپ یہ بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ آگے جا کر آپ نے سیل کرنی ہے اور پھر دیکھیں آپ کو کتنا زیادہ اس سے پروفٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ پروفٹ ہوگا۔ یہ والا کام بھی آپ کر سکتی ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔ میں اس طرح کی اچھی اور خوبصورت ویڈیو مزید آپ سب لوگوں کے لیے بناتی رہوں گی۔ آپ کی سسٹر آپ کو ہمیشہ گائیڈ کرتی رہے گی۔ آپ کو کسی بھی طریقے سے اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں آپ کو ہر طرح سے گائیڈ کروں گی، آپ کو ہر طرح سے ہیلپ کروں گی۔ بس آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور سب بہنوں تک جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اگر آپ کو کچھ اور آئیڈیاز چاہیے، اگر آپ گھر پر کچھ اور کام کرنا چاہتی ہیں تو آپ مجھ سے پوچھیں۔ میں نے الحمدللہ گھر پر بزنس کیا ہے، میں یوٹیوب پر بھی کرتی ہوں، کیونکہ مجھے فری رہنا، کسی پر ڈیپینڈ رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ آپ چاہے شوہر کی بھی محتاج ہونا، اگر آپ 1 سے 2 دفعہ شوہر سے پیسے مانگتے ہیں نا تو وہ بھی کبھی تنگ ہو جاتے ہیں۔ چاہے جتنے بھی امیر کسی کے شوہر ہونا، 1 سے 2 دفعہ ہم پیسے مانگیں گے نا وہ بھی ذرا تنگ ہو کر جواب دیں گے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے بلبوتے پر کچھ کریں۔ عورت اگر خود کماتی ہے نا تو اس کی گھر میں بھی عزت ہوتی ہے، اس کی اپنی نظروں میں عزت ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں خود کمائیں، اپنے گھر والوں کا سہارا بنیں، اپنے بچوں کا سہارا بنیں۔ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی خوبصورت آپ کی زندگی ہو جائے گی۔ جب آپ بغیر سہارے کی زندگی گزارتے ہیں نا تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میرے آئیڈیاز اچھے لگے ہوں گے۔ مزید اس طرح کے آئیڈیاز کے لیے میری آئیڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ ویڈیو واچ کرنے کے لیے۔